नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी जोरों पर आपने किया है और एग्जाम को फोड़ने का भी एक निर्णय लिया होगा। तो चलिए साथियों, जिनका भी एग्जाम हो चुका है आप सभी को पता है, कुछ लोगों के आने वाले शिफ्टों में काफी एग्जाम्स भी आप बाकी हैं और कुछ जिनका भी हो चुका है, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जो है एक देखा जाए तो एक टारगेट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है कि इस कट ऑफ को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ स्कोर। आखिरकार आप फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना आपका स्कोर होना चाहिए, इस पर हमने लगभग मेरे पास 20,000 प्लस स्टूडेंट्स का स्कोर आया है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है। उन्होंने स्कोर भेजा मेरे पास, ठीक है, कितना उन्होंने सही अटेम्प्ट्स किए हैं। तो और मैं वोट्स पोल भी जो करवाया था, वोट्स करवाए थे, तो वो उस वोटिंग पे भी मेरे कितने हैं अभी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 20,000 प्लस उसमें भी है। और साथियों इस बार क्या है कि ने बहुत बड़ा एनालिसिस किया है, ठीक है, तो इस पर हम पूरी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन एंड डिपेंड ऑन वैकेंसीज। तो इस पर जो है अगर 45 प्लस अगर हमने जो है सही अटेम्प्ट्स किए हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ निर्धारित करती है, तो फैक्टर्स पे निर्भर करता है। कौन कौन से फैक्टर्स आपके सामने है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड प्रीवियस कट ऑफ जो है इसका ट्रेंडिंग क्या रहा है, ठीक है। अगर उस आप देखा जाए तो अगर इस एग्जाम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कैसे, मैं आपको सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर ध्यान से समझना कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल ये, जिस शिफ्ट, मान लीजिए कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें आप 80 क्वेश्चंस तो आते ही आते इस बार, मान लीजिए 80 क्वेश्चन में से आप, ठीक है, अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो आप जो है मान लीजिए कि 50 ही कर पाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो 50 कर पा रहे हो टफ आने पर। अगर यही क्वेश्चंस, ठीक है, अब क्या होगा, अगर भाई 80 में से अगर 50 कर रहे हो, मैं डिफिकल्ट की बात कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, तो क्या होगा, इस पर कहीं ना कहीं जो मेरिट है वो जो है डाउन जाती है, ठीक, कट ऑफ तो कहीं ना कहीं कम जाती है। अगर वहीं पर इजी शिफ्ट आ गए, इजी पेपर्स आ गया, तो इसमें क्या होगा, जो 80 में से कम लोग एक फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ 70 अगर कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ क्राइटेरिया तो बढ़ गया। तो ये डिफिकल्ट जो है एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। देखिए यहां पर आप सभी को पता है कि यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपको सभी पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 45,000 प्लस हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे एनालिसिस किया, हमने बहुत बड़ा एनालिसिस किया सभी को जब से एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी भी सबको प्रूफ दिखाने वाला हूं। देखिए 54 लाख प्लस जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया था, यानी कि फॉर्म से फिलअप किए थे। अब बात आती है सर एग्जाम अटेंडेंस कितनी रही है, ठीक है। एग्जाम अटेंडेंस तभी आपको देखिए पता होगा कि जब शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, सभी शिफ्टों पर एग्जाम हो जाएगा जब, ठीक है। तो अभी तो काफी लंबा चलने वाला एग्जाम, ठीक है, तो उसके बाद आपको अटेंडेंस पता लगेगी। उस पर अटेंडेंस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए 80% अटेंडेंस थी, ठीक है, एग्जाम देने वाले, तो कहीं ना कहीं मेरिट भी तो बढ़ने वाली है, फिर उस पर जो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अटेंडेंस से पता ये भी लग सकता है, अगर अटेंडेंस आपकी मान लीजिए 45% या 50% रही है, तो इसका मतलब ये है कि अटेंडेंस एवरेज रही है, तो कट ऑफ भी एवरेज रहने वाली है। चलिए ठीक है, क्लियर इतना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए मैंने जो वोट्स करवाए थे, मेरे पास कई व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज है, बहुत सारे पर्सनली आए, तो उसमें मैंने डिटेल किया, क्योंकि देखिए मैं भी सीजीएल क्वालिफाई हूं, ठीक है, 2020 में, ठीक है। तो उस पर मैंने जब मैं एक्सपीरियंस रहा है, यहां तक मैं बात करूं तो आप सभी को इस बार का अटेंडेंस की बात करूं तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि देखिए आप इस बार जो सीजीएल है लगभग 38,000 वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले 20,000 नोटिफिकेशन आउट हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वैकेंसीज बढ़ गई है, तो उस पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन गई। इस बार इस मौका किसी विभाग में नहीं मिल रहा, यानी कि एसएससी में काफी अच्छा जो मौका मिल रहा है इस बार। तो इस बार देखो आपको बता दे सीधा, इसमें देखो कि अगर जो 70 से 75 के बीच स्कोर है वो 24% है, समझना, और 60 से 65 के बीच 15% है, और 50% ऐसे हैं जो कि 22% है, और 50 से कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 37% हैं। अब इसका मतलब साफ हो रहा है, देखिए यहां पर अब बताओ 50 से कम 37%, यानी कि सबसे अधिक अभी किस में है, 50 से कम वाले में, ठीक है। अगर ओवरऑल सभी के एवरेज देखा जाए तो जो अटेंडेंस रही लोगों की एवरेज निकाल के बात करूं तो 50 से यानी कि 55 से 60 के बीच, ठीक है। अभी जो डाटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, अभी देखिए आंसर की आएगी, आंसर की के बाद जब आप मैच करोगे उसको, आंसर की मिलान करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चीजें आपको घटती हुई नजर आएंगी। और मैं ये कहता हूं कि हो सकता है आंसर की के बाद अब जो 70-80 इस बार बोल रहे हैं ना, वो भी जो है जो 80 पूरे कोई बोल रहा है भाई, जो कि 80 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो
इस बार पैटर्न चेंजेस हैं, तो चीजें क्लियर हो रही हैं साफ साफ, ठीक है। तो आपको बता दूं कि 50 से 60 करना देखिए सही है हद तक। मैं आपको बता दूं कितना क्वेश्चन आप करोगे तो सही हो। 50 से 60 एवरेज स्कोर इसका काफी ज्यादा जा रहा है इस बार, ठीक है। अगर 80 में से कोई 55 से 60 कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, हद से ज्यादा अच्छा कर रहा है, जो करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं जो अब क्या होगा, जो अटेंडेंस में इतना दिखा रहा है, अगर मैं आपको बताऊं जो हकीकत है इसकी, वो हो ये है, मैं भी कट ऑफ के डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मैंने पूरा एनालिसिस करके मैंने बना ली है, तो देखिए पूरा डाटा मेरे पास है, अभी सबको दिखाऊंगा। लेकिन अगर चीजें अगर मैं क्लियर यहाँ पर साफ नजर आ रहा होगा, चीजें आपको बता दूं यहाँ पर पूर्ण से नजर आ रही है। अगर देखो कि जो अगर यहाँ पर अभी इतना हाई स्कोर बता रहे हैं, जैसे ही अगर आंसर की आउट होती है, आप ये देख लेना कि यही अगर जो 60 बता रहे हैं, 70 बता रहे हैं, यही जाकर के अगर 50-45 पे ना आ जाए तब कहना, ठीक है। सीजल में भी चीजें ऐसी ही हुई है, ठीक है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने पूरी जर्नी का, मैं भी, ठीक है, एसएससी का एस्पिरेंट रहा हूं, तो इनको पता है, ठीक है। तो देखो, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने जो है 45 to 50 भी किया है तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है। चलिए मैं आगे पूरा दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए फाइनल कट ऑफ की बात करें, देखिए डीवी की बात अलग है, डीवी के बाद आती है आपका फाइनल कट ऑफ, जिसपे आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन वाली कट ऑफ बता रहा हूं, जो कि एक्सपेक्टेड डाटा आप ही लोगों के डाटे से हमने निकाल के रखा है कि और जो कट ऑफ है ये क्राइटेरिया इतना तक जा सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो, क्योंकि इस बार पता है कि 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है कि 160 नंबर के हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउट ऑफ 160 में अगर आप स्कोर जो है जनरल में 115 से 120 कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी में 110 से 115, ईडब्ल्यूएस में 108 से 112, एसटी में एससी एसटी में बात करें तो एससी में देखिएगा 90 से 95 के बीच, एसटी में बात करें तो 85 के बीच। यानी कि अगर थोड़ी सी लो मेरिट जाती है तो ये वाला कंडक्शन याद रखना, और थोड़ी हाई भी जाएगी तो इतना ज्यादा कहीं नहीं जाने वाली है। दोनों क्राइटेरिया हम यहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सर हमें स्कोर कितना करना चाहिए। देखिए आपको बता दूं, देखिए आपका टारगेट स्कोर तो जो भी हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो फिर चूक सकते हो। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, पहले ही आपको जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, पहले सभी सेक्शन में आपको तो करने का ना, जो आपको आ रहा है पहले उसे ही टच करेंगे, ठीक है, चाहे वो जिसमें कर रहे हो। ध्यान देना, कम से कम साथियों अगर आप 40+, ठीक है, अगर आप 40+ अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि 40 से और ये 50 के बीच एवरेज में, तो अगर 40 से 50 के बीच आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल भी आप जो है गलत मत टच करना, ठीक है। पहले आप उसको जो है सभी चीजों को मैनेज करके कम से कम 40 से 50 एकदम एक्यूरेसी के साथ सही कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चंस सही कर लिए हैं, लेकिन बचे कितने 30 क्वेश्चंस। आप 30 क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चन में फिर उसमें आपको टाइम जो, देखिए पहले आप वो क्वेश्चन करना जो आप कर सकते हो स्पीड में, या जीएस वगैरह हो गया जैसे कि, ठीक है, अपना हिंदी हो गया या तो फिर इंग्लिश वाला जो भी सेक्शन है, तो आप अपना हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसमें इतना कर लिया तो अब जो बचेगा, जो आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइम टेकन है या कुछ भी है, तो उसको आपने उस टाइम स्किप कर दिया था। लेकिन अब लास्ट में जब आप 50 क्वेश्चन तक, लगभग 40 से 50 एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर चुके हैं, उसके बाद कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आप तो सही कर ही लोगे उसमें किसी भी तरीके से, जो टाइम बचेगा, क्योंकि इस बार आपको पता है कि 60 मिनट का टाइम भी है। तो चलिए अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन अगर आप सही पीरियड अटेम्प्ट कर पा रहे हो पूरे में से, अगर जो 50 क्वेश्चन अभी 30 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें 10 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको भी हो गया 60 और ये कितना पहुंच गया 120, यानी जनरल के बराबर हो गए हो, ठीक है। अगर जनरल वाले 40 यानी कि 45 से 50 के बीच स्कोर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि साथियों आप इनोवेशन का फंडा भी होगा, बहुत कुछ मायने रखता है इस पर, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं सेफ हो, बिल्कुल जो है नेगेटिव मत टच करना कि हम 70 कर ले या 80 में 70 कर ले, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जबरदस्ती वाला काम मत करना, नहीं पछतावा हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझ रहा हूँ सब चीजों को, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर जनरल को छोड़ करके किसी और कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल छोड़ करके अगर किसी और कैटेगरी से हो, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, पीएच कैंडिडेट या फिर हैंडीकैप, जो भी चीजें हैं यहाँ पर, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी चीजें हैं, आप अगर हो तो ये सोचो कि अगर 50 में अगर जनरल हो रहे हैं, फिलहाल इस टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो पा रहे हैं अदर में, तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत टच करिएगा। फिर कोशिश करिएगा कि इससे सही करने के बाद उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, सही आंसर ही देना, ठीक है, जैसे टच ना करना, क्योंकि देखिए
यहाँ पर आप पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे, ठीक है। मैं ये नहीं कर, टारगेट अपना जो भी है टारगेट लेकर के चले, चाहे वो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो दे चुके हो, ठीक है। वो बहुत ध्यान समझना, ऐसे होता है। पूरा चीजें क्लियर हो गई। देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने शिफ्ट में क्या होगा, ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा कि शिफ्ट कौन सी शिफ्ट कैसे थी। इस पर मैं एनालिसिस बाद में करूंगा। जैसे ही शिफ्ट पूरी कन्वर्ट हो जाती है उसका डाटा मेरे पास बहुत जल्द आ जाएगा, फिर डाटा पे एनालिसिस करेंगे शिफ्ट वाइज की नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, कैसे क्या मामला रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अटेंडेंस पर भी और देखिए एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो सभी कन्वर्ट करके हम देखेंगे फैक्टर्स को, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आपको चीजें क्लियर होंगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वी सी